हेलो दोस्तों, नया टॉपिक लेकर आया हूँ सूर्यताप। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेशन। बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। जो नेट और अन्य चीज़ों की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो सूर्यताप क्या है, इसके बारे में सामान्य परिचय बताऊंगा। उसके बाद से इसका सूर्यताप का अनेक अक्षांशों पर, पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के अक्षांशों पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो ये 3-4 पार्ट का वीडियो आएगा। चलिए जानते हैं। फिलहाल सामान्य परिचय। सूर्यताप या इंग्लिश में इसे कहा जाता है इंसुलेशन। तो स्टार्ट करता हूँ, जानते हैं इंसुलेशन क्या है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की उष्मा को हम इंग्लिश में कहते हैं हीट। आप जैसा कि जानते होंगे का प्रधान स्रोत सूर्य है। तो वायुमंडल तथा जो पृथ्वी की उष्मा है, पृथ्वी में जो उष्मा प्राप्त होती है अपने धरातल पर और वायुमंडल में, कहाँ से उष्मा आती है? सूर्य से आती है। तो पूरे आप देखोगे धरातल पर, जो धरातलीय वायुमंडल में जो उष्मा प्राप्त होती है उसका मेन जो स्रोत है वो सूर्य है। सौरवीय ऊर्जा को ही सूर्यताप कहते हैं। तो जो सौरवीय ऊर्जा होता है उसी को हम सूर्यताप कहते हैं। सूर्य धधकता हुआ गैस का वृहद गोला है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की दो प्रकार की और अन्य प्रकार की भी गैसें पाई जाती है, लेकिन जो प्रभुत्ता होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में वो होता है सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का। अब आगे जानते हैं। एक बृहद सूर्य क्या है? एक धधकता हुआ गैस का गोला है जिसकी व्यास जो है पृथ्वी से लगभग 100 गुना अधिक तथा उसके आयतन से पृथ्वी के आयतन से 1 लाख गुना अधिक है। तो सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 100 गुना बड़ा है और पृथ्वी के आयतन से 1 लाख गुना बड़ा है। सूर्य के धरातल का तापमान 11,000 सेल्सियस माफ कीजिएगा 11,000 फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में जाना तो 6,000 सेल्सियस है। और ये 6,000 सेल्सियस जो देखेंगे तो पृथ्वी के केंद्र से ये सेल्सियस का जो सूर्य का सतह का तापमान है, ठीक है, वो 6,000 सेल्सियस पृथ्वी के केंद्र से कम है। अगर सूर्य के केंद्रीय भागों का तापमान को जाना तो ये लगभग आप यहाँ देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो लगभग ये जो 5 करोड़ के करीब, ठीक है, तो 5 करोड़ के करीब इसका तापमान है। पृथ्वी जो सूर्य का केंद्र का तापमान है, ठीक है, तो 5 करोड़ लगभग तापमान है। फ़ारेनहाइट में तापमान है सूर्य के केंद्र का तापमान जो है, ठीक है। तो 5 करोड़ आप यहाँ पर याद रखिएगा। और बाहरी सतह का जो सूर्य का तापमान है वो जो है 6,000 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जाना है तो 11,000 फ़ारेनहाइट है। ये जो 5 करोड़ बताया जाता है ये एक अनुमान बताया गया है, जो शोध करके बताया गया है, ठीक है। अब आगे जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान जो है, जो पृथ्वी अपना है उसका वायुमंडल, उसका औसत तापमान 250 केल्विन है। तो ये 250 केल्विन है, ठीक है। अगर ये सेल्सियस में देखें पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसका तापमान तो वो -23 सेल्सियस स्क्वायर है। तो ये देखिए जो चिन्ह है इसको स्क्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर के सिंबल के रूप में प्रतीतियाँ दिखाया जाता है, इसको सांकेतिक माना जाता है, ठीक है। तो -23 सेल्सियस स्क्वायर है पृथ्वी का वायुमंडल का औसत तापमान। केल्विन में 250 केल्विन है तथा पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान, जो पृथ्वी का सतह है उसका औसत तापमान 283 केल्विन है। और ऐसे देखा जाए सेल्सियस में तो 10 सेल्सियस या 15 सेल्सियस माना जाता है और फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 50 फ़ारेनहाइट है। अब आगे जानते हैं सूर्य की ऊर्जा का प्रधान स्रोत उसका आंतरिक भाग है। तो जो सूर्य में ऊर्जा आता है वो उसके आंतरिक मतलब उसके केंद्र से आता है, ठीक है। जहाँ पर अत्यधिक दबाव तथा उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरित होने से उष्मा का जनन होता है। तो सूर्य के जो केंद्र है, जो सूर्य का आंतरिक भाग है, वहाँ से अत्यधिक दबाव पड़ता है उसके भाग में उच्च तापमान के कारण, जो वहाँ अधिक दबाव पड़ेगा, अधिक प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अत्यधिक दबाव पड़ने से ताप में वृद्धि होगी और इसके कारण नाभिकीय फ्यूजन होता है। नाभिकीय फ्यूजन होने के कारण जो हाइड्रोजन गैस है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, जिससे उष्मा का जनन या उष्मा प्राप्त होती है सूर्य के बाहरी हिस्सों में। ये उष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुंचती है। जो सूर्य के केंद्र में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होने से होता है वो सूर्य के बाहरी सतह पर कैसे आता है?
परिचालन और संवहन द्वारा। ठीक है, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है, सूर्य की बाहरी सतह पर जो ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। इसी तरह सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। तो याद रखिएगा, सूर्य के बाहरी सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। जो सूर्य से बाहर निकलने वाली ऊर्जा होती है उसको क्या कहते हैं? फोटान कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, दो क्वेश्चन आपका बनता है। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। तो इस सतह से जो ऊर्जा का विकिरण होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जानते हैं सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होती है। तो सूर्य के धरातल से जो प्रत्येक वर्ग इंच से ऊर्जा विकिरण होता है वो लगभग 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर होता है। मतलब हर एक जगह, हर एक इंच पर, छोटे छोटे अगर देखोगे इतनी बड़ी एक इंच होती है, यहाँ से जो ऊर्जा विकिरण होता है हर इंच से सूर्य के, वहाँ से लगभग 1 लाख अश्व शक्ति के बराबर ऊर्जा निकलती है। सूर्य की बाह्य सतह जिसे हम कहते हैं फोटोस्फीयर, ठीक है, तो सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। मतलब उसमें कोई गति नहीं होता है, वो स्थिर रहती है। इस तरह पृथ्वी की सतह की प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। तो पृथ्वी की सतह पर जो पृथ्वी पूरे सतह पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो स्थिर रहती है। इसे सौत्रिक स्थिरांक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा स्थिर प्राप्त होती है पृथ्वी पर, उससे हम क्या कहते हैं? जो स्थिर होती है उससे हम सौत्रिक स्थिरांक धरातल पर कहते हैं। इस तरह सौत्रिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है सूर्य से, जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया, इस तरह सौत्रिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है। तो आगे जानते हैं, सूर्य से 93 लाख मील औसत दूरी स्थित पृथ्वी। तो सूर्य से जो पृथ्वी है वो 93 लाख मील दूर स्थित है। मान लो यह सूर्य है, यहाँ से पृथ्वी की जो दूरी है 93 लाख मील है। ठीक है, 93 लाख मील दूरी है पृथ्वी का सूर्य से। तो फिर वहाँ पर स्थित है। तो पृथ्वी पर सौरिक जो ऊर्जा प्राप्त होता है, और सौरिक जो ऊर्जा प्राप्त होता है पृथ्वी पर, वो केवल 1/200 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है पृथ्वी पर, जो सूर्य से ऊर्जा आता है। ठीक है, परंतु यह स्वल्प मात्र भी 23 खरब अश्व शक्ति के बराबर ही हो जाती है। तो जो छोटी सी ऊर्जा होती है लगभग 1/200 अरबवां भाग प्राप्त होती है पृथ्वी पर सूर्य से जो ऊर्जा, उसकी जो उतनी छोटी मात्रा ही 23 खरब अश्व शक्ति के बराबर होती है। क्लियर? अब आगे जानते हैं, सूर्य से प्राप्त इस न्यून ऊर्जा के कारण ही भूतल पर सभी प्रकार के जीवों का अस्तित्व संभव हो सका है। तो ये जो छोटी सी ऊर्जा प्राप्त होती है इसी कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है, सारे जीव जंतु हैं। अगर ये नहीं होता तो नहीं रहते हैं। इसी कारण धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रभाव तथा मौसम एवं जलवायु का उत्पत्ति होता है या अभिभ्राव होता है सूर्य के कारण ही। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है। तो जो कोई भी वस्तु, मान लो कोई वस्तु है उसमें ऊष्मा है तो वो विकिरण करेगी। नियमानुसार जाने तो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती हैं। अर्थात एग्जाम्पल स्वरूप सूर्य अगर जितना गर्म हो उसकी जो तरंगें निकलती है उसको हम क्या कहते हैं? सूर्य से जो तरंगें उसको हम कहते हैं लघु तरंग। तो लघु तरंग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, आप समझ गए कि जो वस्तु जितनी गर्म होगी उसकी तरंगें उतनी छोटी होंगी। तो सूर्य से जो लघु तरंग निकलती है उसका अगर हम जो भ्रमण करने की क्षमता उसको मैं आपको बताऊं तो प्रति सेकंड 1,86,000, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से भ्रमण करती जो सूर्य से लघु तरंगें निकलती हैं। इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण तो कम होता है। जो कम तापमान वाली एग्जाम्पल ले लो, अगर पृथ्वी का तापमान लगभग और पृथ्वी का जो पृथ्वी का धरातली तापमान औसतन 10 से 15 सेल्सियस डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ जो विकिरण होगा
वो मतलब बहुत ठंडा है तो यहाँ विकिरण जो होगा, जो तरंग होगी दीर्घ रूप में होगी, क्योंकि जो जितनी वस्तु ठंडी होती है उसकी जो तरंगों का विकिरण होता है वो दीर्घ रूप में होता है। तो देखिए जो सूर्य से तरंगें आती हैं धरातल पर वो जो होता है लघु रूप में होता है, लेकिन जब वापस जाती हैं तो वो दीर्घ रूप में होता है, दीर्घ तरंग के रूप में होता है। क्लियर। देखिए आपको उदाहरण भी दे दिया है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। क्या? दीर्घ तरंगों के रूप में। तो ये था आपका सामान्य परिचय सूर्यताप का, इंसुलेशन का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा धरातल पर सूर्यताप का जो वितरण होता है कैसे होता है। तो इस वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज प्राप्त हुआ है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जाते जाते मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।